कारीगर में जरे घर का मेल खुद करे एक तली दी फैशन हेरो मेरी चलो हो वहाँ जरो चार दिन चांदनी हुसा पहाड़ की चेली ओरी ना त्यार खोटू घुंगरोरी ना बाजनी छमाछम हाईवे बाजनी छमाछमा। जैसा कि हमारे चैनल में दर्शकों ने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखी थी और उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, कई फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि वो चाहते थे कि हमारे कुमाऊं से कोई उभरता हुआ ऐसा सिंगर हमारे सामने आए जो हमारे कल्चर को यहाँ पे प्रदर्शित करे। तो इसी श्रृंखला में आज हमने आमंत्रित किया है पंकज पांडे जी को, जो द वॉइस ऑफ हिल के विनर रह चुके हैं 2021 के, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है अपने सिंगिंग के क्षेत्र में। मैं आज उनका स्वागत करता हूं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। धरती और आकाश एक नहीं है सगन, लेकिन धरती में रहवे आकाश जरूर नापी जा सकी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम पंकज पांडे है और मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूं। कपकोट में एक गांव है हिचोड़ी, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और सब उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी पूरी टीम को कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने का, तो आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय निकाला। जैसा कि पंकज जी ने अपनी शुरुआत ही कुमाऊं के पंक्तियों से करी है, तो हम उनके आभारी हैं कि वो इस युवा पीढ़ी के होने के बावजूद भी अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को आगे ले जा रहे हैं, उस चीज़ को आत्मसात कर रहे हैं। और ऐसी युवा पीढ़ी को हम नमन करते हैं जो अपनी संस्कृति से अभी भी कहीं ना कहीं लगाव बनाए हुए हैं। तो पंकज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और आप अभी वर्तमान में कहाँ पर म्यूजिक की शिक्षा ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जी, प्रारंभिक शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर कुसुमखेड़ा से स्टार्ट हुई और उसके बाद कपकोट जाना पड़ा पापा की जॉब की वजह से। तो राजपुत्र विद्या मंदिर से मैंने 5 तक की पढ़ाई की है। उसके बाद राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला 6 से 12 तक। उसके बाद कॉलेज के सिलसिले में हल्द्वानी आना हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर मेरा है बागेश्वर कॉलेज से। और साथ में म्यूज़िक में मेरा भी 4th ईयर है प्रयाग समिति इलाहाबाद से। बहुत सुंदर। जैसा कि आपने बताया, पंकज जी बताते हैं कि वो एमएससी कर रहे हैं और एक तरफ से संगीत को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन आपने सिलेक्ट किया है। जहाँ तक मैंने आपसे बात करी थी, आपने बताया था कि आप मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एकदम अलग अलग जॉनर हैं, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग उसका एक अपना स्वरूप है। तो ये कैसे आपको संगीत का शौक़ लगा, कहाँ से आपने शुरुआत करी? जी, वो बोलते हैं ना कि मैथ्स और म्यूज़िक दोनों एम से स्टार्ट होते हैं, बट दोनों में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और शुरुआत देखिए, मुझे बचपन से ही भजन गाने का बहुत शौक़ था। तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो एक थोड़ा सा आध्यात्मिक वो चीज़ें हैं, काफ़ी धार्मिक फैमिली है, तो भजन वगैरह बचपन से गाने का काफ़ी शौक़ रहा। उसके बाद जब मैं हॉस्टल लाइफ में गया तो वहाँ पे फिर हिंदी सॉन्ग्स हैं, और उसके बाद 11th-12th के बाद मैंने कुमाऊनी गाना भी शुरू किया, और उसके बाद अभी मैं सारे जॉनर कवर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर। मैं पंकज जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपको गाने की तरफ रुझान तो लगभग पहले से ही था, क्योंकि आप भजन वगैरह गाते थे, आप संगीत को बहुत ज़्यादा सुनते भी थे और गाते भी थे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको पहला ब्रेक किस गाने के थ्रू मिला और कहाँ से आपको ये प्लेटफॉर्म मिला और कहाँ पर आपने प्रतिभाग किया? जी, तो मेरा पहला जो पहाड़ी में जो मेरा पहला कंपटीशन था वो था दी वॉइस ऑफ हिल, जो आयुर्विजन ग्रुप ने कराया था हल्द्वानी में। उसका फिनाले हुआ था, तो उसमें मैं विनर रहा था। और उसके बाद ही मुझे पहला ब्रेक मिला था, जो दिया था एसआरवी फिल्म्स ने। और हालांकि मेरा पहला जो गाना है, पहला जो मेरा कमर्शियल गाना है, वो आया है एवीएम रिकॉर्ड से। लेकिन जो मुझे पहले ब्रेक दिया था वो दिया था एसआरवी फिल्म्स ने। तो मैं उस गाने की कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा। और शुरुआत अगर मैं करूँगा हमारे कुमाऊँ की जो पहचान है न्यूली से, तो ये और भी अद्भुत हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और अच्छा लगेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे भैया जी असद भाई, जो मेरे साथ रिदम में मेरे साथ सहयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। हरिया घास ये क्या ले सुखा भागी जे
जेठा का घामेले हाँ सर्ग तारा ए मैं ले लूं छा हे भगी गदुआ भिने मैं छू तेरो बादल हीरो हीरो मैं छू तेरो बादल पूछ मेरी बरखा हीरो मैं थे रूठ गई गाँव में चली रे चर्चा मैं छू तेरो बादल पूछ मेरी बरखा हीरो मैं थे रूठ गई गाँव में चली रे चर्चा तेरा सोला श्रृंगार तेरी भोली अनवार हीरो मैं ते बहुत करूं ते दगाड़ा प्यारा नी कर तू नखरा हजार बात सुन ले बात कर ले मैं थे तू बस एक बार बात सुनी जा मेरी तू नी जा मुख मोड़ी ते मिलण आयूं मैं मेरी ड्यूटी छोड़ी बात सुनी जा मेरी तू नी जा मुख मोड़ी ते मिलण आयूं मैं मेरी ड्यूटी छोड़ी। थैंक यू। वाह, बहुत शानदार, बहुत ही सुरीली आपकी आवाज़ है और आपको वॉइस ऑफ हिल का जो अवार्ड मिला वो बिल्कुल वर्थ करता है, जेन्युइन है, आप उसके वाकई में हकदार हैं। थैंक यू। आप किसी और कंपटीशन का, किसी और प्रतियोगिता का, म्यूजिकल जो कंपटीशन हुआ करते थे उनका आप जिक्र करना चाहेंगे किसी का? जी मैं करना चाहूँगा। एक कंपटीशन है उत्तराखंड सुरताल संग्राम, लगभग हर वर्ष होता है और 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले मैंने 2013 में पार्टिसिपेट किया था जब इसका सीज़न 3 था। तो उस टाइम पे जब ऑडिशन हुआ था तो मैं उसके पहले राउंड में बाहर हो गया था। तो उसके बाद अभी 2021 में जब उसका 5वां राउंड हुआ तो दी वॉइस ऑफ हिल जीतने के बाद ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ पहाड़ी इंडस्ट्री में भी। इसके बाद मैंने उसमें ऑडिशन दिया और उसके फिनाले तक पहुँचा और उसके बाद इस कंपटीशन का भी मैं विनर रहा था। अरे वाह, तो बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर। क्योंकि आपने जो एक अपने सब्जेक्ट के साथ साथ एक संगीत की भी साधना शुरू करी है तो वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आप अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, आप हर जोनर के गाने गाते हैं, आप भजन भी गाते हैं, आप गज़ल वगैरह भी गाते हैं, आप फिल्मी सॉन्ग भी गाते हैं, लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर जो है अपने संगीत को कुमाऊनी कल्चर की तरफ मोड़ते हैं। अपने पहाड़ कुमाऊनी नहीं, गढ़वाली भी, आप सभी तरीके के गाने गाते हैं। इवन मैंने सुना था कि आप नेपाली सॉन्ग भी गाते हैं। तो हर रीजनल लैंग्वेज को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेलोडी की बात करी थी तो क्या आप केवल मेलोडियस सॉन्ग को ही प्रेफर करते हैं गाना या फिर हर जोनर के गीत आप गा लेते हैं? जी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर जोनर के सॉन्ग गा पाऊँ और अभी SRV से ही मेरा एक कॉमर्शियल सॉन्ग आया था, वो काफ़ी अच्छा लोगों ने उसको प्यार दिया था। महिला संगीत आप सुन सकते हैं SRV पे। तो कुछ लाइनें मैं आपको उस गीत की सुना दूँ। मोहन बोरी गढ़ में जेरे घर का मेल खुद करे एक तली जी फैशन हेरो मेरे चला हो बहाजरो मोहन बोरी गढ़ में जेरे घर का मेल खुद करे एक तली जी फैशन हेरो मेरे चला हो बहाजरो चार दिन चांदनी हुसा चार दिन चांदनी हुसा हो बटी जड़ क्या चुबल चार दिन चांदनी हुसा हो बटी जड़ क्या चुबल बुत धाड़ सब पटवन में नई स्टेटस क्या चुबल बुत धाड़ सब पटवन में नई स्टेटस क्या चुबल भरी बटी रे ब्यूटी पार्लर हिरवा चिली ब्या चुबल भरी बटी रे ब्यूटी पार्लर हिरवा चिली ब्या चुबल बुत धाड़ सब पटवन में नई स्टेटस क्या चुबल बुत धाड़ सब पटवन में नई स्टेटस क्या चुबल। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने गीत गाया। जो वर्तमान परिवेश में जो चल रहा है, पारिवारिक जो परिदृश्य चल रहा है, जो
परिवार में जो आज का फैशन है, आज के समय की बहुएँ हैं, उन पे आपने बेसिकली इस गीत को लिखा हुआ है, गाया हुआ है। बहुत शानदार गीत है। तो मैं पंकज जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप अभी इस समय कहीं पर कोई अपनी कुमाऊनी की एल्बम की तैयारी कर रहे हैं या किसी म्यूज़िक कंपनी के साथ आपका टाई अप हुआ है या अभी क्या कर रहे हैं आप? जी नहीं, टाइप तो नहीं, अभी इंडिपेंडेंट हूँ। अभी लेकिन एसआरवी फिल्म्स है, उस पे काफ़ी सॉन्ग आए हैं, आपने सुने होंगे, और आगे भी आएंगे। और कई सारे चैनल्स हैं जिन पे बातचीत है, और अभी कई सारे सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनकी शूटिंग चल रही है। तो ऐसे ही सिलसिला है, तो आगे ज़रूर आपको सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और मैं एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आपने बोला कि आपने बहुत खूबसूरती से इस गीत को लिखा है। तो महिला संगीत जो गीत था, इसी स्टूडियो में बैठ के लिखा गया था, और लिखने वाले थे हमारे दीपक नेगी जी। अच्छा। तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा वो लिरिक्स लिखते हैं, तो उनको क्रेडिट इसका मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चित रूप से दीपक नेगी जी को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने स्टूडियो से, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दीपक जी की लेखनी और कुछ बेहतर गीतों को और हमारे समक्ष लेके आएगी, और आपकी आवाज़ में हमको आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। तो पंकज जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस संगीत के माध्यम से अपने करियर को बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने एकेडमिक्स के माध्यम से अपने करियर को बनाना चाहते हैं? पहाड़ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, करियर तो मैं एकेडमिक के थ्रू ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन म्यूज़िक मेरा पैशन है, जिसको शायद अगर मैं छोड़ना भी चाहूँगा तो वो छूटेगा नहीं। मैं लाख कोशिश करूँगा तो भी वो मेरे साथ ही रहेगा। तो वो पैशन है, वो हमेशा साथ रहेगा, उससे मैं फॉलो करते रहूँगा। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ, अभी मेरी शुरुआत है, मैं कोई लोक गायक भी नहीं हूँ। मैंने अभी कुछ गीत गाए हैं, और लोक गायक वो होता है जो लोगों की आवाज़, लोगों की जो बातें हैं, लोगों का जो दुख है, उसको अपने गीतों में प्रस्तुत करता है। तो फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ गीत नहीं गाया है, बट मेरा वो सपना है कि मैं आने वाले टाइम में ऐसे गीत गाऊंगा, लोगों की आवाज़ बन पाऊंगा, और लोगों के जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, तो जो कुछ भी है उनको अपने गीतों में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो वो साथ में चलता रहेगा। ज़रूर, बिल्कुल। आपने जो लोक गायक को परिभाषित किया है, वास्तव में जो लोग की जो पीड़ा है, जो उनकी दिनचर्या है, जो उनका एक जीवन स्तर है, उसको बयां करने वाली कला को ही लोक कलाकार बोलते हैं, और आप में वो गुण कूट-कूट कर भरा हुआ है। यदि हम ठेठ पहाड़ की अगर भाषा, पहाड़ का यदि चित्रण की बात अगर हम करते हैं, तो नैननाथ रावल का चेहरा हम सभी के सामने आते हैं। हालाँकि वो अब काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ में वो कशिश है, वो एक मिठास है। तो क्या उनके कोई गीत आप यहाँ पे गा के सुनाना चाहेंगे जी दर्शकों को? बिल्कुल, उनका एक ऐतिहासिक सॉन्ग है, धर्म घाटी करके, आप उसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे। तो उसको मैं उसके कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा। खाना पीना होटल का बिछुड़ा दरी का समझनी करी जाए उमर बरी का। खाना पीना होटल का बिछुड़ा दरी का समझनी करी जाए उमर बरी का। धर्म घाट सौंप बैठो, धर्म घाट सौंप बैठो, नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, चैकी चैकी
पंकज जी, बहुत सुंदर गीत आपका नैनाथ रावल जी का गाया हुआ गया। थैंक यू सर। जब जिक्र छिड़ाई है पुराने गायक कलाकारों का, तो मैं एक नाम जिनको मैं खुद बहुत पसंद करता हूं, जिनकी गायकी, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं दीवान कनवाल जी। एक उनका छोटा सा गीत का तो जो नौकरी करने के लिए गया हुआ है विदेश में, तो वो इस गीत को गा रहा है, तो अपना जो दुख है उसको बयां कर रहा है गीत के जरिए। तो इसकी एक चंद लाइन में आपको सुनाना चाहूँगा। के लिखूं अपना हिया का दिन रात रुचा तेरो ख्याल, के लिखूं अपना हिया का दिन रात रुचा तेरो ख्याल, तेरो के बिगड़ी जानो मेरो मन समाई जानो, तेरो के बिगड़ी जानो मेरो मन समाई जानो, जो दी जानी तुम अपना रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, के लिखूं अपना हिया का दिन रात ऊंचा तेरो कोयो पाड़ित कोयो डाड़ित कोयो शारित को अपना मन की पीड़ कहते कोयो पाड़ित कोयो डाड़ित कोयो शारित को अपना मन की पीड़ कहते हो, रात मेरा सड़ आई गुट गुटू बटुली लगाई, रात मेरा सड़ आई गुट गुटू बटुली लगाई, मन भर जालो जस मिट पानी को तार, मिट पानी को तार, के लिखूं अपना हिया का दिन रात रुचा तेरो ख्याल, तेरो के बिगड़ी जानो मेरो मन समाई जानो, तेरो के बिगड़ी जानो मेरो मन समाई जानो, जो दी जानी तुम अपना रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, जाड़ के ले बनायो माया को जाल, दिन लगड़ा मेणा महणा साल, नराई फेरी लेनी सिराणा धरी लेनी, नराई फेरी लेनी सिराणा धरी लेनी, जो दी जाना तुम अपना बसंती रुमाल, बसंती रुमाल, के लिखूं अपना हिया का बहुत शानदार गीत आपने प्रस्तुत किया पंकज जी। आपने कई हमारे पुराने जो लोक गायक हैं उनकी याद ताज़ा कर दी, और मुझे एक विश्वास भी ये हो चला है कि आप जैसे नई पीढ़ी के कलाकार भी उनको फॉलो करते हैं, उनको सराहना करते हैं, और ये हमारे कल्चर के लिए एक सौभाग्य की बात भी है कि आप जैसे युवा पीढ़ी के साथी इन गायन प्रतिभाओं में, इन विधाओं को आगे आत्मसात कर रहे हैं। तो मेरे चैनल का भी यही एक मोटो है, एक बेसिक पर्पज़ है कि हम इस धात सुनो चैनल से जो गांव देहात में जो हमारे पुराने कलाकार हैं या फिर नवोदित जो कलाकार हमारे बीच आ रहे हैं, उनको एक मंच मिले, उनको भी हम याद करें, और हम अपने कला संस्कृति को, अपने लोक गायन को हम आगे बढ़ाएं। तो आप हमारे यहाँ पे चैनल में आए, आप कुछ अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जी, मुझे सबसे पहले जब अप्रोच हुआ था तो मैंने देखा था कि चैनल का नाम, तो मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगा
कि धात सुनो। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि जब पहाड़ में जब आवाज़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं आवाज़ लगाना, धात लगाना। तो धात आवाज़, ये वाला आवाज़ है। तो बहुत खूबसूरत आपके चैनल का नाम है और मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि उत्तराखंड का जितना भी हुनर है आप उनको यहाँ से धात लगाते जाइए, उनको यहाँ बुलाइए और उनको मौका दीजिए ताकि वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका हुनर पहुँच सके। और आपका जो भी आपका ये कार्य है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और आप जैसे लोगों की वजह से ही जो जैसे कुछ कलाकार लाइमलाइट में आ जाते हैं सोशल मीडिया, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं लाइमलाइट में आ पाते हैं, नहीं अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है और मैं ये भी गुजारिश करूँगा, हो सकता है आपने ये मुहिम रखी हो, बट मैं भी अपनी ओर से गुजारिश करूँगा कि अपना कोई ईमेल आईडी या नंबर आप कुछ जारी कीजिए जिसमें जो लोग लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं वो आपको ऐसे कांटेक्ट करें, अपना हुनर भेजें और आप उनको यहाँ पे धात लगा के बुला पाएँ। ज़रूर ज़रूर पंकज जी, आपने एक बहुत शानदार सा मैसेज दिया है और एक अपील भी करी है। आपके सुझाव को मैं बिल्कुल ज़रूर अपने उसमें शामिल करूँगा और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि ऐसे जो अनप्रिविलेज जो कलाकार हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या हमारा मीडिया नहीं पहुंच पा रहा है, हम कोशिश करेंगे उनको भी हम आगे कहीं पर मंच दिला पाएँ। तो आप चैनल में आए, आपका बहुत बहुत आभार है। मैं आपको भविष्य के आपके अपकमिंग जो भी गीत हैं, संगीत हैं, प्रतियोगिताएं हैं या फिर एकेडमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके क्रियाकलाप होंगे उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप वास्तव में उभरते हुए कलाकार हैं, वॉइस ऑफ हिल। बिल्कुल ज़रूर आप उत्तराखंड की आवाज़ बन के एक दिन चमकते सितारे के रूप में हमारे बीच होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।